स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक जीके पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एनटीपीसी, रेलवे व एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा था, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मरे हुए लोगों का टीला। मरे हुए लोगों का टीला। सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है क्योंकि उस समय तांबा पलस्तीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ठीक समझ में नहीं आती थी, बल्कि यह भाव चित्रात्मक लिपि थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। और यह लिपि जैसे देवनागरी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल नगर था और लोथल को क्या कहा जाता है? गोदी नगर। गोदी नगर मतलब बंदरगाह का नगर भी कहा जाता है लोथल को। और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। और चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से। चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं चावल के साक्ष्य। नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? नृत्य करती युवती की मूर्ति कहाँ से मिली है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये किस धातु की बनी हुई है? कांसा की बनी हुई है। अगर ये पूछा जाए कि नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति मतलब नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? नटराज की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति रूप। शिव के पशुपति रूप की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव के पशुपति रूप की पूजा करते थे। और ये लोग जल की पूजा करते थे, मिट्टी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी के रूप में मिट्टी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और इसी प्रकार ये पशुपति रूप शिव की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे। हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी हड़प्पा की खोज। पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं कि सबसे बड़ा अन्नागार और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है? सबसे बड़ा अन्नागार और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है? अन्नागार जिसे अनाज का कोठार कहा जाता है, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। और 45 का तो लंबा है और 15 का चौड़ा है। और स्नानागार 11 और 7 के रूप में है स्नानागार। लोथल में मिला प्रसिद्ध निर्माण क्या था? जलियान गोदी। लोथल में मिला प्रसिद्ध निर्माण था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? सूती और ऊनी वस्त्र को ज्यादा पसंद करते थे, सूती और ऊनी वस्त्र। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठे में किसका प्रयोग करते थे? मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे। और उनका वे टाइम पास करने के लिए कौन से खेल खेलते थे? एक तो शतरंज का खेल होता था और एक पक्षियों को आपस में लड़ाना, मनोरंजन के लिए पक्षियों को आपस में लड़ाना।
और मछली पकड़ना, शिकार करना, शतरंज खेलना और पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये खेल खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नगर नियोजन जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। और एक बात और, जल प्रबंधन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, धोलावीरा। जल प्रबंधन के लिए धोलावीरा जाना जाता है। जल प्रबंधन के लिए धोलावीरा जाना जाता है। और सभी नगर 2 दुर्गों में बटे थे, लेकिन धोलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था और इसमें 9 दरवाजे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साधन क्या था? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के द्वारा ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिश्ता रखते थे और तो समुद्री मार्ग के द्वारा ये व्यापार करते थे। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिले हैं। इसके अभिलेख नहीं मिले हैं। हड़प्पा में किस फसल के अवशेष सबसे पहले मिले हैं? कपास के अवशेष मिले हैं। यहाँ तक कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कपास के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कपास की सबसे पहले शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़े को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल पर मिला है? मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अनागार और सबसे बड़ा स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में शुद्ध जल निकासी की व्यवस्था भूमिगत नालियों से। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उन्नत भूमिगत नालियों का प्रयोग किया गया था और वो नालियों को ढक दिया जाता था पत्थरों के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक ढांचा कैसा था? समतामूलक था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाओं के अधिकार थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और सामाजिक ढांचा बहुत उच्च वर्ग का था और समतामूलक था, जिसमें पुरुष व महिलाओं को एक समान समझा जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो ऋग्वैदिक काल और जो उत्तरवैदिक काल आया था उसमें महिलाओं की स्थिति थी वो गिरने लगी थी। सिंधु सभ्यता में उपयोग में लाई गई प्रमुख धातु थी कांसा। कालीबंगा की प्रमुख खोज क्या थी? अग्निवेदी। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे फैली थी? सिंधु नदी के किनारे फैली थी। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी का उपयोग किसके लिए होता था? कृषि के लिए होता था तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग। सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई ईंटें कैसी होती थी? प्रयोग की गई ईंटें होती थी, पकाई गई ईंटें होती थी। तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ है? कई लोग मानते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ था, उसके कारण इसका पतन हुआ था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर थे वो बहुत ऊंचाई पर बसे थे और विदेशी आक्रमण से बचने के लिए ही इनको इस तरीके से बनाया गया था। और कई लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण तो सभी तीनों इसका कारण माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी विषयों के लिए जुड़े रहें एग्जाम क्रैक जी के चैनल। धन्यवाद।